हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ। 10th है 7y² माइनस 11 अपोन में 3y माइनस 2/3। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है और हमसे बोला गया इसके जीरोस निकालिए और वेरिफिकेशन करिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जो भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी जाती है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट पी वाई इज इक्वल टू 7y² माइनस 11 अपोन में 3y माइनस 2/3। इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएंगे। तो बना लेते हैं, इसको लिख सकता हूँ 7y² माइनस 11y अपोन में 3 माइनस 2/3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3। 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 पे, 3 7 जा 21। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, 1 11 जा 11। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, 1 2 जा 2। तो ये आ गया 1 अपोन में 3 21y² माइनस 11y माइनस 2। ये आ गया पी वाई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। कैसे करेंगे, कोफिशेंट ऑफ y² को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म के साथ। तो हमने देखा कोफिशेंट ऑफ y² क्या है 21, कांस्टेंट टर्म क्या है -2। ये आ गया -42। तो अब हम 42 के क्या करते हैं प्राइम फैक्टर। ये 2 के टेबल में गया 21, ये 3 के टेबल में गया 7 पे, 7 के टेबल में गया 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2 3 7 1। तो अब हम देखेंगे मिडल टर्म क्या है, हमने देखा -11। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं उन्हें प्लस या माइनस करूं तो मेरा माइनस का 11 आए। जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 42 आए। तो वो दो नंबर क्या है बेटा, 7 2 जा 14 और 3 1 जा 3। तो वो दो नंबर क्या है 14 और 3। अब देखिए 14 को लेना माइनस का, 3 को लेना है प्लस का। -14 प्लस 3 करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 11। और -14 को प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -42। तो हमें वो दो नंबर बड़ी ही आसानी से मिल गए। और सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, तो इसके अंदर जो छोटा नंबर है वो क्या है -14। बड़ा नंबर क्या है प्लस का 3y माइनस 2। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 14 तो बड़ा है 3 छोटा है, लेकिन माइनस का साइन भी तो है बेटा। ठीक है, तो आपने देखा कैसे मैंने -11 को दो नंबरों में स्प्लिट करा, ब्रेक करा, -14 और 3 में। अब हम ये देख लेते हैं इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा ये दोनों ही टर्म में क्या है 7 के टेबल में आती हैं और दोनों ही टर्मों में y कॉमन है। तो मैंने देखा 7 के टेबल में 21 कब आता है 3 पे, 7 के टेबल में 14 कब आता है 2 पे। प्लस इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है कुछ भी नहीं, तो 1 ले लेंगे, ये आ गया 3y माइनस 2। हमने देखा ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है 1/3। अब इस टर्म में देखो पूरी में क्या कॉमन है, इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा 3y माइनस 2। जब मैंने इस टर्म में से 3y माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 7y। ऐसे इस वाली टर्म में से 3y माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस का 1। यहाँ क्या है पी वाई। अब यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, तो बेटा यहाँ पर मैंने वो लाइन लिख ली, पुट पी वाई इज इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल पी वाई। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पी वाई की जगह 0 पुट कर दिया। क्यों 0 पुट कर दिया बेटा, जीरोस निकालने के लिए। तो मैंने 0 इज इक्वल टू 1/3 3y माइनस 2 ब्रैकेट में 7y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। जब मैं 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गया तो क्या हो गया वो 0, क्या बच गया हमारे पास 3y माइनस 2 7y प्लस 1। तो यहाँ पर मैंने क्या करा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये -2 का इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3y। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2/3। ऐसे ही यहाँ पर 7y प्लस 1 है, 1 को इक्वल टू को इधर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू को उधर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो हमने देखा y की हमारी दो वैल्यू आई 2/3 एंड -1/7। ये दोनों क्या है बेटा जीरोस हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करा और हमारे यहाँ पर दो जीरोस आए 2/3 और -1/7। तो इनको लिख लेंगे 2/3 एंड -1/7 आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल
पी वाई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जीरोस के नाम रख देंगे। तो हमने वो नाम रख दिए अल्फा एंड बीटा। तो मैंने लिख दिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल पी वाई। अब हम इन दोनों में से किसी एक को अल्फा मान लेंगे, किसी एक को बीटा। तो मैंने अल्फा मान लिया 2/3 को, बीटा मान लिया -1/7 को। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट हाफ में हमसे यही बोला गया था कि आप क्या करिए, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, उसके जीरोस निकालिए। तो मैंने यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से जीरोस निकाल दिए। एक जीरो आया 2/3 और एक जीरो आया -1/7। आप चाहे तो इसका पूरे का ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। कैसे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो इसके अंदर एल एच एस है अल्फा प्लस बीटा। तो अब यहाँ पर देखो अल्फा क्या है 2/3 प्लस बीटा क्या है -1/7। तो ये आ गया 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/7। 3 और 7 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 21। 3 के टेबल में 21 कब आता है 7 पे, 7 2 जा 14 माइनस 7 के टेबल में 21 कब आता है 3 पे, 3 1 जा 3। ये आ गया 11 अपॉन में 21। यहाँ पर देखो माइनस फॉर्मूले में यह है बी का मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ वाई देखो क्या है -11/3 अपॉन में ए का मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वो क्या है 7, कुछ नहीं है अपॉन में तो 1। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 11 अपॉन में 3 इंटू 1 अपॉन में 7। इसको सोल्व करा तो क्या आया 11 अपॉन में 27। तो यहाँ पर हमने देखा हमारा एल एच एस भी आया 11 अपॉन में 21 और यहाँ पर हमारा 3 7 जा 21, सॉरी ये गलती से लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर हमारा आर एच एस भी आया 11 अपॉन में 21। तो यहाँ पर हमारा एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के। तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब इसके अंदर देखो अल्फा क्या है 2/3, बीटा क्या है -1/7। इन दोनों को सोल्व करेंगे, 2 को -1 से करेंगे तो -2, 3 को 7 से करूँगा तो 21। सी का मतलब क्या है कॉन्स्टेंट टर्म। देखो इसके अंदर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -2/3। ए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा -2/3 इंटू 1/7। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -2/21। हमने देखा हमने एल एच एस को सोल्व करा -2 अपॉन में 21, आर एच एस को सोल्व करा -2 अपॉन में 21। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस से। तो यहाँ पर हमारी वेरिफिकेशन होगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट होगी। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको पूरी एक्सरसाइज जरूर समझ आई होगी। नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखना, आ जाएगी। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।